4 भेड़ियों पर शूट एट साइट के आदेश दे दिए गए हैं। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि बहराइच में भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। केवल 2 भेड़िए बचे हैं। दिल्ली और देहरादून से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। 12 टीमें लगाई गई हैं। ड्रोन से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दरअसल बहराइच के महूसी तहसील क्षेत्र में इन दिनों आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। इन हमलों में अब तक 9 मासूम बच्चों और एक महिला समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी दहशत बनाए हुए हैं, जिन पर शिकंजा कसने की लगातार कोशिश देखी जा रही है। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देखिएगा कि 2 भेड़िए, आदमखोर भेड़िए, जिनको पकड़ने के लिए हर भरसक कोशिश जो है वो की जा रही है टीमों द्वारा, वन विभाग द्वारा। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं पिंजरा यहाँ पर ये लगाया गया है। इस पिंजरे में एक गुड़िया, रंग बिरंगी गुड़िया भी रखी गई है, क्योंकि भेड़िए जो है वो छोटे बच्चों को ही निशाना बना रहे हैं, छोटे बच्चों को ही टारगेट कर रहे हैं। इसी के चलते ये एक ट्रैप लगाया गया और इस पूरे जाल में एक गुड़िया रखी गई, ताकि इस गुड़िया को देखकर, इस गुड़िया को बच्चा समझकर भेड़िया जो है इसके अंदर आए और उसके ऊपर शिकंजा कसा जा सके। लेकिन अभी तक कामयाबी जो है हासिल नहीं हो पाई है। इसी के चलते अब योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जिंदा या मुर्दा इन भेड़ियों को तुरंत पकड़ा जाए। तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए। और कोई हराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। 2 के लिए तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए। और कोई हराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। वहीं खौफ के बीच हमारे संवाददाता संजय मिश्रा की रात 2 बजे की ये रिपोर्ट भी देखिए। 46 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी जनपद बहराइच के महसी में आतंक फैलाने वाले 2 भेड़िए पिंजरे से बाहर हैं, यानी उन्हें अभी तक कैद नहीं किया गया है। वन विभाग की टीम लगातार प्रयास तो कर रही है, लेकिन अभी भी सफलता हाथ नहीं लगी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ग्रामीणों के मन में काफ़ी भय पनपता जा रहा है। ग्रामीण ये लगातार कयास लगा रहे हैं कि आखिर ये नरभक्षी कब पकड़ा जाएगा। ये देखिए, तकरीबन रात के 2 बज चुके हैं और किस तरीके से ये गांव के लोग अभी भी लाठी डंडा लेकर के और अपने गांव के बाहर सड़कों पर लगातार ये लोग पहरा दे रहे हैं। और सिर्फ इसलिए पहरा दे रहे हैं ताकि ये अपने जो मासूम बच्चे हैं उनको ये बचा सकें, अपने परिवार के लोगों को बचा सकें। इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि इतनी रात में आप लोग क्या कर रहे हैं? साहब, क्या किया जाए, भेड़िया के वजह से हम लोग रात दिन नींद नहीं पड़ता हमको लोग को। बच्चे के कहाँ लेकर जाए, हम लोग दिन भर मजदूरी करें, फिर शाम को रात भर बच्चन का रखाएं। कैसे होगा? ये वन विभाग वाले की गलती है का कोई कार्रवाई नहीं करते हैं ऐसे। लेकिन वन विभाग वाले तो कह रहे हैं कि हम पकड़ रहे हैं। तो अब पकड़ रहे हैं, जब हमारे सबके सामने आता है तो हम लोग क्या करें? अब हम लोग जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमारे साथ और भी गांव के लोग हैं, हम उनसे हम बात करेंगे कि क्या ये लोग सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहीं न कहीं इनके मन के अंदर दहशत व्याप्त है, लगातार लोग डरते चले जा रहे हैं। आओ बेटा, यहाँ इधर आओ। ये बताओ, इतनी रात में आप लोग क्या कर रहे हैं अपने गाँव के बाहर? बस यही कर रहे हैं कि भेड़िया जो आई है वो भेड़िया हमारे गांव में मतलब आ चुकी है, इसलिए हम उसको देख रहे हैं कि मतलब गांव घर में कहीं घुस ना जाए, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। इसलिए रोड पे इस समय पहरा दे रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए हम सुरक्षित चाहते हैं, इसलिए हम लोग डंडा लेकर यहाँ पे रखा रहे हैं। देखिए, सुरक्षित चाहते हैं, यानी साफ तौर पर इनका कहना ये है कि भैया जरा आप इधर आ जाइए। ये बताइए कि ये जिस तरीके से वन विभाग के लोग तो कह रहे हैं कि 4 भेड़ियों को हमने पकड़ लिया है, 2 भेड़िए बाहर हैं, लेकिन क्या उन्हीं 2 भेड़ियों से सबसे अधिक डर पैदा हो रहा है? नहीं, बहुत है सर। यहाँ पे हम लोग पूरी रात पहरा देते हैं, दिन भर काम करते हैं और पूरी रात भर जागते हैं। क्या करें? वन विभाग वाले पकड़ ही नहीं रहे, इधर कोई देखभाल भी नहीं करने आता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। और बताइए, क्या नाम है, यहाँ पे जंगल वंगल भी रहता है, उसी में गन्ना वन्ना रहता है, उसी में घुस जाते हैं भेड़िए, हम लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं, पुलिस वाले आते भी नहीं यहाँ पे। क्या कर सकते हैं हम सर? देखिए, आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि जहाँ मैं खड़ा हूँ चारों तरफ सुनसान आपको दिखाई पड़ेगा। केवल यहाँ पर गेहूँ और धान की खेती आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि सरकार के आदेश के बाद लाइट चारों तरफ ज़रूर जगमगा रही है, क्योंकि लाइट की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रही है। हमारे साथ एक और ग्रामीण है, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, लाठी लेकर क्या कर रहे हैं?
लाठी लेके भैया हम अपने बच्चों को बचाने के भेड़िया के दहशत से हम बच्चों के बचाने के लिए हम अपने पहरा लगा रहे हैं और ताकि भेड़िया ना आए, बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए और आके नुकसान पहुंचा के बहुत इधर उधर बच्चों को खा पी के मतलब मार के चला गया हुआ है, इसलिए हम पहरा लगा रहे हैं। पहरा लगा रहे हैं कि ये पहरा क्या पूरी रात चलता रहेगा? जी बिल्कुल, रात भर चलता है। लगभग हम लोग 4-5 बजे कभी इधर उधर आँख वैसे झूठे लगी तो लगी, नहीं तो रात भर और दिन भर हम लोग यही करते, खड़े खड़े सो लेते हैं। बस खड़े खड़े सो लेते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि पूरी रात ये लोग पहरा देते हैं। भैया आप ये बताइए कि क्या सोते भी हैं कि या ऐसे ही जागते रहते हैं? सोवा का जैसे संझा जूनी 8-9 बजे भर जब तक खाना पानी बना तब तक सो लिएगा, फिर उसके बाद में हम लोग जागा जाता है। फिर सुबेरे जब बच्चे सब जाग जाते हैं, उठ जाते हैं पूरे परिवार का आदमी, तब फिर कहूँ सो लिया जाता है ताकि सुबह फिर काम चले जाओ, कहाँ तरह सोए मिलता है। देखिए आपको बताऊं, देखिए ये डंडा है और इसी डंडे के सहारे अब गांव के लोग अपने परिवार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से एक भय पनपता जा रहा है उस भेड़िए को लेकर के, उस भय को ख़त्म करने के लिए सिर्फ ये लगातार वन विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये नरभक्षी पकड़े जाएं। हालांकि स्ट्रेटजी धीरे धीरे बन रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूरे इलाके को जोन में यानी 4 सेक्टर में बांट दिया गया है। हर एक सेक्टर में 26-26 अधिकारी तैनात रहेंगे और लगातार सभी अधिकारियों के पास ड्रोन रहेगा, यानी चारों सेक्टरों में 4 ड्रोन दिए जाएंगे और जल्दी से यानी कितनी जल्दी लोकेट किया जा सके इसकी पूरी सावधानी बरती जाएगी और पूरी तैयारी की जाएगी। आज जिस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया गया है उस रोड मैप के तहत कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगर ये भेड़िए पिंजरे में कैद नहीं होते हैं तो इनको गोली मार दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इन नरभक्षी भेड़ियों से इन ग्रामीणों को निजात मिलती है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच।